पकड़ाया है। तुफैल का ये मेन जो है घर है। मेरा तो मानना है कि जो इस तरह के लोग हैं उनको पूरी जांच करने के बाद उनके खिलाफ अदालत जो है सजाए मौत दे। बनारस में रह करके देश के लिए गद्दारी करना, देश के खिलाफ जाने वाला व्यक्ति न वो मुसलमान है न वो हिंदू है। जो भी दोषी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो देश से गद्दारी उसको सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। खासकर मुस्लिम समाज किस तरीके से बहिष्कार करेगा? वो फांसी लगा के जला दिया, जिंदा जला दिया जाए। वो कहाँ पे वो रहता है, पाकिस्तानी पकड़ाया है, उस घर को पहले गिरा दिया जाए। यहाँ 13 साल से उसकी कोई हम लोग से ना जान ना पहचान ना कोई देखा वो क्या करता है क्या नहीं करता है, ये वहाँ के लोग जानते हैं। एटीएस ने फाइनली उसे गिरफ्तार किया हुआ है और पूछताछ जारी है उसको लेकर। जैसा कि आपको पता है, वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और वाराणसी में आज जो है एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। बीते दिनों इंडिया पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, जिसमें पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था और उसके पहले पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे। उस आतंकी हमले की अब पूरी तरीके से जांच की जा रही है। जहां तक अभी पाकिस्तानी जासूस की बात करें तो अब भारत से कुछ जासूस बाहर निकल रहे हैं। जैसे कि हम बात करें, ज्योति मल्होत्रा एक जासूस निकलकर बाहर आई है। वहीं अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें तुफैल नाम का एक पाकिस्तानी जासूस आज पकड़ा गया है, जिसको एटीएस ने धर दबोचा है। उस पर इल्जाम यह है कि पिछले कई सालों से वो लगातार इंडिया की जो एक्टिविटीज़ है, जो फोटोग्राफ है, वो सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान में जो है वो भेजा करता था। और भेजने के बाद आज जो है एटीएस ने फाइनली उसे गिरफ्तार किया हुआ है और पूछताछ जारी है। उसको लेकर के पूरे वाराणसी में आक्रोश है और हम पहुंच चुके हैं जयपुरा थाने के एक बस्ती में और यहाँ पर कुछ लोग हैं और ख़ास करके बात करेंगे पार्षद जी जो है वो शमीम अंसारी जी, उनसे बात करेंगे। पार्षद जी, इस पूरे मामले को जो तुफैल को एटीएस ने गिरफ्तार किया, तुफैल भारत में रहकर इतनी दिनों से जासूसी पाकिस्तान के लिए कर रहा था, उसके लिए क्या कहेंगे? हमारे मुल्क का कोई भी आदमी, चाहे वो तुफैल हो, चाहे कोई ज्योति मल्होत्रा हो, चाहे कोई भी हो, जो व्यक्ति हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क का रहने वाला व्यक्ति दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के आतंकवादियों की मदद कर रहा है, पाकिस्तानियों की मदद कर रहा है किसी न किसी तरह से, वो देशद्रोही के रूप में आता, देशद्रोही है वो। तो जो सजा सरकार को लगता है जो बनती है, उसके खिलाफ सरकार की कार्रवाई वो होनी चाहिए। और मेरा तो मानना है कि जो इस तरह के लोग हैं उनको पूरी जांच करने के बाद उनके खिलाफ अदालत जो है सजाए मौत दे। क्योंकि ऐसा अपने घर में रह करके, बनारस में रह करके इतने दिनों से पुलिस और बाकी चीज़ों से छुप करके इतनी बड़ी एक्टिविटी को अंजाम देना नहीं, हम तो बनारस सहित पूरे देश के पुलिस महकमे के, खुफिया महकमे के लोगों को बात देते हैं कि लोगों ने इधर बीच पहलगाम के घटना के बाद 20 ऐसे आतंकवादी पकड़े हैं, इलाहाबाद से कहाँ पकड़े हैं। तो इसके लिए हम पुलिस को मुबारकबाद देते हैं, अपने देश की अदालतों को भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इस पर कार्रवाई करने का। तुफैल के परिवार से भी पूछताछ जारी है। कुछ लोगों ने आज पोस्टर लेकर के विरोध भी किया है तुफैल का और उनके परिवार पर या उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की भी। नहीं तो सब क्या चला चाहिए बुलडोजर ना भाई, वो तो सही बात है, बुलडोजर चलाने की मांग होनी चाहिए। तो जितने भी आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, जो लोग उसमें लिप्त हैं, सरकार उन सब के घरों को बुलडोज करे और जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती हो की जाए। क्योंकि देश के खिलाफ जाने वाला व्यक्ति न वो मुसलमान है न वो हिंदू है। अच्छा, खासकर मुस्लिम समाज की किस तरीके से किरकिरी हो रही है इस तुफैल के, क्या कहेंगे? खासकर मुस्लिम समाज किस तरीके से बहिष्कार करेगा तुफैल का? भाई मुस्लिम समाज तो पूरी तरीके से बहिष्कार करेगा। ऐसे लोगों का मुस्लिम समाज साथ तो देगा नहीं जो देशद्रोही है। और रह साल पुलिसकर्मियों ने उनको अरेस्ट किया हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई होती है तो देखिए क्या सच निकल कर सामने आता है। 600 नंबर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का उसके मोबाइल में फीड था और एक महिला से ISI के उसका कनेक्शन था। देखिए ऐसा है कि मैडम ये जांच का विषय है। अभी आज अरेस्ट हुआ है, अभी जांच होगी, जांच में से निकल कर सामने आएगा क्या सच है क्या नहीं है। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा ना। जी, क्या कहेंगे? अरे सत्यता पर मतलब उसको जो भी सज़ा हो तो उसको मिलना चाहिए, अगर सत्य हो तो, और नहीं तो फिर उसको बरी कर दिया जाए। तो क्या
डिमांड है आप लोगों की सरकार से तुफैल को लेकर? क्या कुछ कहेंगे आप? जो सरकार कर रही है हमारे हिसाब से ठीक कर रही है। जो आतंकवादी है, देशद्रोही है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारत में रह करके, बनारस में रह करके देश के लिए गद्दारी करना ये बहुत बड़ा अपराध है भाई। इतना बड़ा अपराध है कि उससे बड़ा कोई अपराध हो ही नहीं सकता कि हमारे शहर में रह करके, मेरे देश में रह करके हमारे देश के लोगों के साथ गद्दारी की जा रही हो, और वो भी पाकिस्तानी जैसे, मतलब सबसे खुला जो हमारा दुश्मन है। हम तो मांग करते हैं अपने चैनल के माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से और सभी विपक्ष के लोगों से कि मन मूड बना करके कायदे से पाकिस्तान पे हमला किया जाए, ताकि अच्छी कार्रवाई हो। जो आतंकवादी आए, हमला किए, चले गए, इनको अब तक पकड़ा नहीं गया, उनके ठिकानों को नाबूद किया जाए। पाकिस्तानियों को सबक सिखाया जाए कि तुम कितनी हैसियत के हो, ये बताना। भारत में छुपे गद्दारों को भी, हाँ सही में गद्दारों को भी होना चाहिए। जो तो जैसा कि आपने देखा मुस्लिम समाज पूरी तरीके से यहाँ पर, अब जो भीड़ है वो एक बार भीड़ दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगी कि जिस तरीके से जो तुफैल है उसको लेकर के बनारस में गहमा गहमी का माहौल है। और आज हम ग्राउंड रिपोर्ट करने एक मुस्लिम मोहल्ले में पहुँचे हैं और यहाँ पर भी लोगों के अंदर आक्रोश दिखाई दे रहा है। और उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर देश के अंदर कोई गद्दारी करता है तो उसके साथ भी वैसा ही सुलूक होना चाहिए जैसे एक आतंकवादी और गद्दार के साथ होता है। काशी में भी आक्रोश की लहर है। काशी के कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास जी, जिस तरीके से काशी में तुफैल के घर एटीएस ने उसे धर दबोचा, उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी पाकिस्तानी जासूस हैं यहाँ पे वाराणसी में, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो और उसकी जांच कर उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। और जितना भी और भी बहुल क्षेत्र में भी जो है उग्र आंदोलन करने वाले हैं, जो भी पाकिस्तानी में एजेंट जो बनकर यहाँ पे है, कभी न कभी ये वाराणसी का नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। और उसमें क्या है कि इसको देखते हुए और जो भी हैं यहाँ पे उनके जो जासूस जो पकड़ाए हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होना तरीके से देखते हैं कि आप ही लोगों के बीच का एक युवक जो है वो पाकिस्तान का जासूस निकल जाता है। देखिए, इस देश में आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से इस देश में पाकिस्तान के रिश्तेदार निकल जाते हैं। आज की मौका नहीं है। चाहे ज्योति मल्होत्रा हो चाहे तुफैल, हाँ, दोनों, चाहे वो किसी जाति और चाहे किसी धर्म का हो, यहाँ पर पाकिस्तान से रिश्ता निकल जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है कि जो है कि देश के गद्दारों को ढूंढ के मारने का काम कर रहा है, ढूंढ के उनको जेल में भरने का काम कर रहा है। आज एक समय ऐसा था कि देश में बम फूट जाता था, ब्लास्ट हो जाता था, उसी के देशद्रोही जो देश में बम फोड़ने का काम करते थे खुलेआम देश में घूमते थे। तो घर का भेदी लंका ढाए वाला काम हो गया जी। ऐसा है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ज़मीनी कार्य कर रहे हैं, जो भी दोषी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो देश से गद्दारी हो उसको सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए, जो भी हो सके। हम तो सभी जनता से कह रहे हैं, अपने बीच में कोई अगर हो तो उसका भी मतलब देशद्रोह हो या देश के प्रति गद्दारी कर रहा है तो उसका खुल को विरोध करना चाहिए, वो किसी धर्म से हो। यहाँ वो कहाँ पे वो रहता है, पाकिस्तानी पकड़ाया है, उस घर को पहले गिरा दिया जाए। हनुमान फाटक के पास, हनुमान फाटक के पास जो भी है उसका घर गिरा देना चाहिए। घर में अन्य लोगों का कह रहे हैं, उसका भाई का बाइट आया है, वो कह रहा है कि हमको तो पता ही नहीं था कि इस तरह की घटना तुफैल ने अंजाम दी है। ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान से आके रह रहा है, उसको नहीं पता है। पाकिस्तान से आके नहीं रह रहा है, इंडिया का ही रहने वाला है, पाकिस्तान के लिए जासूसी खा तो रहा है इंडिया का ना, तब पाकिस्तानी का हुआ ना। सपोर्ट के जो घर है वो घर को गिरा दिया जाए, तुफैल को अरेस्ट ना किया जाए, नहीं किया जाए, उसको फांसी लगा दिया जाए, वो फांसी लगा के जला दिया, जिंदा जला दिया जाए ऐसे लोग को। ऐसा ही बयान ज्योति मल्होत्रा के लिए भी होगा? हाँ, सबके लिए होगा। जो देश के लिए नहीं, वो मेरे लिए भी नहीं, हिंदू के लिए भी नहीं। ठीक है, मतलब देश का गद्दार चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी निकल के सामने है उसके लिए कड़ा से कड़ा सलूक होना चाहिए। हाँ, ये दोनों लोग के लिए, ये नहीं केवल मुसलमान के लिए, दोनों लोग के लिए। लेकिन खा रहे तो इंडिया का खा रहे ना, मोदी का खा रहे ना। जी, क्या नाम है आपका? शिवांशु यदवंश। शिवांशु जी, तुफैल जो काशी का रहने वाला है लेकिन जासूसी पाकिस्तान के लिए किया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग का दुर्भाग्य है कि
ये तुफैल उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, उस्मान, इन्हें दीवार बना करके दिखाया जाता है। और उसके पीछे तुफैल ही नहीं, चाहे अफजल हो, चाहे और सारे जो नाम हैं, नाम तो बहुत सारे हैं, परंतु ये निकल करके जब आते हैं फ्रंट पे तो अपने आप को दबा कुचला पिछड़ा दिखाते हैं और सभी सहायता भी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हमारे समाज में दिखाते हैं कि हमारे संगी अत्याचार हुआ है, हमारे पिछले फलाना थे, उन्होंने ये बनवाए, उन्होंने ये हमारे बाप का, वो हमारे बाप का। कभी कभी सुनने में आता है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो इन्हें विगत 10-20 वर्षों से नहीं, आज 11 साल हुए पूरे राष्ट्र में भगवा की छाँव में आए हुए। उसके पहले जो विगत 70 वर्ष लगभग जो हमारे अन्य सरकारों में जो कार्य हुए, उसके ये फल हैं। उनके द्वारा जो किए गए, जो भी भाजपा सरकार के जो विरोधी पक्ष रहे हैं, उनकी सरकारों में जो किए गए कार्य हैं, तुफैल अंसारी उनके प्रयासों के फल हैं, कह सकता हूँ। ज्योति मल्होत्रा किसके किए गए किसका फल है? जी, वो भी तो भारत में जासूसी। मैं बताना चाहूँगा कि ज्योति मल्होत्रा, आपका इंडिकेशन ज़रूर ये होगा कि नहीं वो हिंदू है तो उसके ऊपर एक विशेष वर्ग किया। तो मेरा ये अटेंशन है कि आतंकवादी जो है या जासूस जो हैं वो किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट नहीं करते, वो कहीं से भी निकल सकते हैं, जैसा कि यहाँ तुफैल और वहाँ पर ज्योति मल्होत्रा। आपके प्रश्न का भलीभांति और संक्षेप में उत्तर देना चाहूँगा कि विशेष वर्ग किसी मुस्लिम से नहीं, विशेष वर्ग इसलिए आप उसको चिन्हित कर सकती थी कि मैंने अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम के साथ सावरकर का नाम नहीं लिया, मैंने लाल बहादुर शास्त्री का नाम नहीं लिया, परंतु एक ही वर्ग क्यों? ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर होकर के, मैं किसी प्रकार से उनका डिफेंड नहीं करना चाहूँगा। उनके संपर्क तकनीकी रूप से हो सकते हैं पाकिस्तान से, वह पाकिस्तान कभी गई नहीं होगी जहाँ तक मुझे विश्वास है। डिफेंड नहीं, पाकिस्तान जा करके वहाँ के ब्लॉग बना करके वहाँ के लोगों से ISI से उसका नाता जुड़ गया था। तकनीकी रूप है, मुझे नहीं लगता कि जाने के लिए हर यात्री कहीं ना कहीं जाते आते रहते हैं। मुझे कहीं से भी ज्योति मल्होत्रा का डिफेंड नहीं करना, परंतु फिर भी एक ही वर्ग क्यों? आप जिस क्षेत्र में वर्तमान में खड़ी हैं, पूज्य संत शिरोमणि हैं कबीरदास जी, इनकी धरती पे हम सभी खड़े हैं। आप यहाँ पे 2 बजे नहीं 4 बजे, मतलब जो प्रातः होता है, आप 1 बजे से लेकर 4 बजे तक अगर यहाँ खड़ी रहें केवल, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत की आशंका भी हो सकती है। परंतु जहाँ भी यह वर्ग विशेष का बाहुल्य क्षेत्र है, आप दिन में जब सूर्यदेव पर कृपा करते रहते हैं, उस समय भी आप इनके क्षेत्र में जाने से आपको भयभीत होना पड़ेगा। एक आम मनुष्य को क्यों होना पड़ेगा? मतलब हम तो सनातनी हैं। मैं बात कर रहे हैं एक विशेष वर्ग की, वहीं पर सूफिया कुरैशी जैसे कर्नल भी तो देश का जो है नेतृत्व करके उभरी हैं, आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं सभी की बात, मैं वहीं आ रहा था, आपने बीच में रोका। ये पैदाइशी आतंकवादी होते हैं, मैंने ये कभी नहीं कहा और नहीं हम जिस विचार परिवार जिस वर्ग से आते हैं, हम सनातनी हैं, हमें सनातनी होने पे गर्व है। हम पूज्य विवेकानंद जी के अनुयायी हैं, हम उनके विचारों पे चलने वाले लोग हैं। हम सावरकर को भी पूजते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस को भी पूजते हैं। जो लिखित लड़ाई जिन्होंने सावरकर ने लड़ी, हम उनके भी अनुयायी हैं। जो सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके आए, जिनकी वजह से अंग्रेज यहाँ से भागे, हालांकि जो भी पकड़ी, तो ऐतिहासिक पहलू थे। लेकिन अभी की जो अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमले हुए और उसके बाद अब जब लगातार सुरक्षाकर्मी उसके तह तक जा रहे हैं, तो ये नए नए खुलासे जब सामने आ रहे हैं, तो इसको देख करके कैसी मन में क्या चीज़ें आती? देखिए, इन खुलासों की हर भारत के हर सभी नागरिकों, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, अगर हम लोग बात करें इस विषय की तो विषय थोड़ा लंबा हो जाएगा और विषय खत्म नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए हम लोग इस विषय को यहीं पर स्टॉप करेंगे। आपकी बात है, आप अपनी बात को अपने स्तर से देख रहे हैं। जो जनता की बात है, चाहे इस्लाम हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सनातन हो, वो अपने स्तर से देखेंगे। फिलहाल हम लोग देश के लिए बात कर रहे हैं, तो आप 2 लफ्जों में अपनी वाणी को विराम दीजिए देश का। मैं बड़े कम शब्दों में आपका निवेदन भी है, क्योंकि हम सभी कभी अगर आपका आदेश रहा तो बैठेंगे, वैसे इन विषयों पे घंटों कहेंगे, मैं घंटों इस विषय पे बोलूँगा, क्योंकि बोलने का विषय है। पिछले विगत 1100 वर्षों में जो भारत की भूमि ने झेला है, जो अखंड भारत की बात हम करते हैं, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। और पहलगाम, पुलवामा, उड़ी, इन जैसे हमलों के लिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम
भारत भूमि के लिए इन्हें अपनी सबूत देने की, प्रमाण देने की आवश्यकता क्यों है आपको? आप अगर देशभक्त हैं तो आप ही के समाज से आतंकवादी क्यों आ रहे हैं, या उनके समाज से पूछना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर बिलाल अहमद जी हैं, जो कि तुफैल के इलाके के पार्षद हैं। तो आपका क्या नाम है? बिलाल अहमद। अच्छा, इस इलाके का क्या नाम है? जी इस इलाके का नाम दोशीपुरा है। तुफैल का घर यहीं है? हाँ, तुफैल घर यहीं है। किस तरीके के, जो तुफैल जिस तरीके से एटीएस ने उसको पकड़ा, वो इन्फॉर्मेशंस वगैरह इंडिया से पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करता था सोशल मीडिया के थ्रू, तो क्या इस किस प्रवृत्ति का वो था तुफैल? पहले से आप लोग उसको जानते थे? देखिए, वो छोटा था, करीब 10-12 साल का। यहाँ से गया है अपने ननिहाल में। उसकी माँ थी, उसके बाप ने उसकी माँ को तलाक दे दिया था। वो अपने माँ के साथ ही ननिहाल में रहता था, नयापुरा। ननिहाल कहाँ? ननिहाल इसका नयापुरा है, हनुमान फाटक, वहाँ रहता था। वो जब गया तो करीब 10-12 साल का था। यहाँ 13 साल से उसकी कोई हम लोग से ना जान ना पहचान, ना कोई देखा वो क्या करता है क्या नहीं करता है, ये वहाँ के लोग जानते हैं। कितने भाई बहन हैं? उसके 2 भाई है, 1 बहन है। बाकी भाई क्या करते? छोटा भाई बुनकारी काम करता है और बहन है पढ़ती। तुफैल क्या करता था? तुफैल भी बुनकारी काम करता था, फिर उसके बाद पुट्टी उट्टी करता था, ये हम लोगों को पता लगा है। मेल जोल कैसा था मोहल्ले वालों के साथ? मोहल्ले वाले कभी ऐसी कोई गतिविधि उसकी दिखाई नहीं, क्योंकि 15 साल पहले की बात है ना। वो जब वहाँ गया तो मोहल्ले के लोगों से आता जाता तो रहता होगा ना? आता जाता रहा, जिससे बात उसकी होती रही उससे करता रहा, लेकिन मोहल्ले में हम लोग को दिखाता नहीं था। जब पुलिस ने उसको पकड़ा और उसके बारे में इस तरह की जानकारी निकल के आई कि वो पाकिस्तानी जासूस निकल कर आया, कैसा लगा अचानक से ये सुनकर? हम लोगों को तो शौक लग गया, हम लोग तो ऐसा यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसी गतिविधियाँ तो लोग पेपर के माध्यम सबको मालूम हुआ, तो हम लोग को भी यही पता लगा। तो अब क्या लगता है कि तुफैल के साथ जिस तरीके से पूछताछ जारी है, अब उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है, भारत में रह करके, खासकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में रह करके पाकिस्तान के लिए वो जासूसी का कार्य करता था, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता था, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि किस तरीके से उसके साथ कार्रवाई हो? ये तो जांच का विषय है, जो भी जांच में आएगा उसके हिसाब जो कानूनी प्रक्रिया, कानूनी कार्रवाई वो सरकार करे। हम लोग उससे क्या है, ऐसा है सरकार जांच करेगी, जांच करने के बाद उनके खिलाफ दोष सिद्ध होता है, जो सज़ा होती है वो सज़ा सरकार देगी। इसके लिए कोई किसी तरह का विरोध नहीं है। तमाम तरह के पोस्टर्स जो है वो जलाए जा रहे हैं और विरोध दर्ज कराए जा रहे हैं काशी में। तुफैल को लेकर के काफ़ी आक्रोश का माहौल भी देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि उनका घर बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये तो देखिए, वो पहली बात तो रह रहा है अपने ननिहाल में, उसका घर बुलडोज़र से गिराने का कोई तुक नहीं, ना उसके बाप से ताल्लुकात था, और वो घर में अपना क्या करता था ये उसके घर वाले को पता होगा। अब जो सरकार की प्रक्रिया है वो अपनी प्रक्रिया करे, बुलडोज़र चलाए, जो भी चलाए, हम लोग क्या कर सकते हैं। मतलब आप लोग भी ये चाहते हैं कि इस तरह के जो भी देश विरोधी गतिविधियां करने वाले गद्दार हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो? क्यों नहीं, अगर उनके साथ ये सिद्ध होता है जरूर से जरूर जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत पूरी कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग उसके फेवर में, हम लोग पक्ष में है। देश में लगातार पहलगाम के बाद 2 जासूस सामने आए, एक ज्योति मल्होत्रा, दूसरा वाराणसी से तुफैल। क्या लगता है कि और कितने इस तरह की गतिविधियां किस तरह से हो रही हैं? सरकार को कैसे काम करना चाहिए? ये तो हम लोगों को पेपर के माध्यम से पता लगता है। अभी ग्रेटर नोएडा में भी कोई एक लड़के की बात है। जांच का विषय देखिए, ये जांच की प्रक्रिया, जांच कर रही है सरकार। जो उसके जांच के दायरे में आएगा उसके साथ ये सरकार जो कानून की प्रक्रिया उसके तहत कार्रवाई करे। हम लोग सब कोई पूरे सरकार के साथ समर्थन में, देश के गद्दारों को कोई पनाह देने वाला नहीं है। कैमरामैन से कहूँगी एक बार कैमरे को घुमा करके दिखाइए कि देखिए यहाँ पर अगल बगल के जो मोहल्ले वाले हैं, खासकर दोशीपुरा के, वो सारे इलाके के लोग यहाँ पर खड़े हैं। और मैंने दोशीपुरा के पूर्व पार्षद से बातचीत की है, जिन्होंने बताया है कि वो लगभग 13 साल से अपने ननिहाल यानी हनुमान फाटक में रह रहा था और इस तरह की गतिविधियाँ वो करता है इसका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। हालांकि सभी लोग उसके विरोध में हैं कि अगर इस तरह के भारत के खिलाफ कोई गतिविधि हुई तो उस पर सरकार का रुख कड़ा होना चाहिए। सीधी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त हम वाराणसी के दोशीपुरा में मौजूद हैं और जिस तरीके से पाकिस्तानी जासूस तुफैल पकड़ाया है, तुफैल का ये मेन जो है घर है,
जैसा कि आप देख सकते हैं ये तुफैल का घर है। हालांकि इलाके वालों से हमने दरियाफ्त किया तो इलाके वालों का कहना है कि 13 साल पहले ही तुफैल के जो पिता मकसूद हैं उन्होंने तुफैल की मां को डिवोर्स दे दिया था और उनकी मां अपने 3 बच्चों के साथ हनुमान फाटक में 13 सालों से रह रही थी और तुफैल भी अपनी मां के साथ अपने ननिहाल में ही रह रहा था। ये उसके दरियाल का घर है और यहाँ पर उसके पिताजी रहते हैं। लेकिन अभी हमने कोशिश की पिताजी से बात करने की, लेकिन वो इस समय घर में है नहीं, इस वजह से बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि मध्यम परिवार का तुफैल वो इसी घर में पैदा हुआ था और इसी घर में वो रह रहा था। दोशीपुरा से ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं जो कि आपको जयदेश पे देखने को मिल रही है। आगे हम कोशिश करेंगे, हनुमान फाटक पर जाएंगे और वहाँ पर लोगों से बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे और तुफैल के बारे में जितनी भी जानकारी मिल पाएगी वो हम आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे।